एंटीगुआ और बरबुडा ने चोक्सी को सिटीजनशिप क्यों दी? क्योंकि वहाँ सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप $1,00,000 यानी लगभग 75 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। चोक्सी ने एंटीगुआ को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ से एक्सट्रैडिशन का कोई क्लियर ट्रीटी इंडिया के साथ नहीं था। कैरिबियन रीजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा थी। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्री होने के नाते इंटरनेशनल ट्रैवल आसान था। टैक्स हेवन स्टेटस यानी कम टैक्सेस देने पड़ते हैं उस देश में। जब वो इंडिया से भागा तब तक सीबीआई या ईडी उसके खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस भी जारी नहीं कर पाए थे। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। जनवरी 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक यानी पूरे 7 साल तक चोक्सी इंटरनेशनल फ्यूजिटिव रहा। पहले 3 साल वो प्राइमरीली एंटीगुआ में रहा, लेकिन मई 2021 में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। मई 2021 में चोक्सी मिस्टीरियसली डोमिनिका में पकड़ा गया। उसने क्लेम किया कि उसे किडनैप करके डोमिनिका ले जाया गया था ताकि डायरेक्टली इंडिया भेजा जा सके। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो डेट कर रहा था एक्चुअली इंडियन एजेंसीज की प्लांट थी। डोमिनिकन कोर्ट्स में लीगल बैटल के बाद उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया गया, जहां वो अपनी सिटीजनशिप के मामले को लेकर फाइट कर रहा था। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि वो चोक्सी की सिटीजनशिप रिवोक करना चाहते हैं। 2021 के बाद चोक्सी ने लो प्रोफाइल मेंटेन किया और प्राइमरीली एंटीगुआ में ही रहा, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कभी कभी चुपके से कैरेबियन के दूसरे आइलैंड्स और दुबई भी ट्रैवल करता था। मार्च 2025 में इंटेल एजेंसीज को पता चला कि चोक्सी अपने नेटवर्क के थ्रू दुबई में बिजनेस मीटिंग्स कर रहा है। उसने प्राइवेट जेट्स यूज़ करके और मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज़ के थ्रू रडार से बाहर रहने की कोशिश की। इंडियन एजेंसी 7 सालों तक लगातार चोक्सी के पीछे थी। सीबीआई, ईडी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर मल्टीपल एफर्ट्स किए। पहले 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से जारी करवाया। एंटीगुआ गवर्नमेंट को एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किए। सीबीआई और ईडी ने मल्टीपल एक्सट्रैडिशन हियरिंग्स में एविडेंस प्रेजेंट किए। इंडिया ने एंटीगुआ के साथ 2018 में एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन की थी, स्पेसिफिकली चोक्सी और ऐसे ही दूसरे फ्यूजिटिव्स को टारगेट करके। लेकिन हर बार चोक्सी के लॉयर्स टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर केस को डिले करते रहे। उन्होंने हर कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि चोक्सी की हेल्थ बहुत क्रिटिकल है और इंडियन जेल्स में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा।